Hello, good morning, student. Today our topic is the heterotrophic plants. न्यूट्रिशन वाला तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर क्या था टॉपिक हेटरोट्रोपिक प्लांट्स. हेटरोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हेटरोट्रोपिक प्लांट्स के अंदर क्या है तो वो प्लांट जो क्या है दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो या अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो या दूसरे दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हो. तो हेटरोट्रोपी के अंदर कौन कौन से पढ़े थे हमें पहला पढ़ा था पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट. दूसरा था सैप्रोफाइट. सैप्रोफिटिक प्लांट. तीसरा पढ़ा था तो क्या था इंसेक्टिवोरियस प्लांट. और जो फोर्थ पढ़ा था वो क्या था सिम्बायन. सिम्बायोटिक प्लांट. अब पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट कौन से थे, सैप्रोफाइटिक प्लांट कौन से थे, सैप्रोफाइटिक इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या है, सिम्बायोटिक. पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक का मतलब होता है वो प्लांट जो क्या है जिसके अंदर क्लोरोफिल की एब्सेंस क्या क्लोरोफिल है जो एब्सेंट है या क्लोरोफिल की लेग अमाउंट है. मोस्टली क्या इसके अंदर पैरासिटिक टोटली पैरासाइट जैसे कि उसका टामरबिल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है एब्सेंट होता है और ये अपना न्यूट्रिएंट्स किससे लेता है जो होस्ट प्लांट है मतलब जिस प्लांट के ऊपर ये होता है उसी से क्या है अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है. तो अब लिखते हैं पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर क्या आएगा पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट की डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा दीज आर दोज प्लांट व्हिच डिपेंड अपॉन द फॉर द दोज प्लांट these are those plants depend for nutrition depend for their nutrition depend for their nutrition your food to host plant. ये क्या होते हैं जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो इसका एग्जांपल क्या आएगा क्यूज कटा. इसको हम क्या बोलते हैं अमरबेल. ये क्या होते हैं टोटल पैरासाइट प्लांट है. टोटल पैरासाइट प्लांट का मतलब क्या हुआ वो प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे प्लांट से. प्लांट कौन सा होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट कौन सा होगा जिसके ऊपर क्या होगा जिस तरह कोई ये प्लांट है इसके ऊपर क्या होगी ये जिस तरह कोई एक प्लांट है प्लांट के ऊपर क्या होगी दूसरी तरह ये होगी क्यूज कटा जो कहती है. इसका कलर क्या होता है येलो वाइस कलर का होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल क्या होता है एब्सेंट होता है. तो ये क्या अपना न्यूट्रिशन क्या ऑटोट्रोफ तो ये कर नहीं सकते अपना फूड तो बनाना क्योंकि एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो दीज आर डिपेंड अपॉन द होस्ट प्लांट. ये तो पैरासिटिक प्लांट. दूसरा था सैप्रोफाइटिक प्लांट. सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं दीज आर दो प्लांट जो डेड और डिकेइंग जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे डेड डिकेइंग मटेरियल है उससे अपना फूड न्यूट्रिशन ग्रहण करे. सैप्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर कौन से थे या सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर कौन से आएंगे दोज प्लांट get nutrition for dead decaying substance.
सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या आएगा, मशरूम, ईस्ट, ये सब क्या है सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट के अंदर क्या आएगा, जो प्लांट अपना न्यूट्रिशन किसी डेड या डिकिंग सब्सटेंस से क्या है उससे अपना न्यूट्रिशन करे। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव क्या है, जूस सीक्रेट करेंगे। और ये क्या है, डाइजेस्टिव जूस से क्या बनाएंगे, सीक्रेट करने के बाद क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनाने के बाद में क्या करेगी ये, उससे सॉल्यूशन से क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करेगी। जैसे कि मतलब मशरूम है, मशरूम देखा हुआ है, जिस तरह की जितने भी डेड डिकिंग सब्सटेंस है वहाँ ग्रो करती है, उसके अंदर क्या करेगा, वो जो मशरूम का प्लांट है वो क्या कर देगा, अपने एक डाइजेस्टिव हार्मोन सीक्रेट करेगा, जूस सीक्रेट करेगा, और उससे क्या होगा, जो डेड डिकिंग सब्सटेंस है उसके अंदर सॉल्यूशन बनाएगा, और इससे थ्रू रूट या थ्रू अपने इससे क्या कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करेगा। जैसे कि ब्रेड के ऊपर देखा हुआ यीस्ट, उसके अंदर क्या है, यीस्ट के जो यीस्ट होती है वो क्या करेगी, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगी, और उससे क्या करेगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने के बाद में क्या न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट करेगा या ग्रहण कर लेगा उससे। तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके अंदर भी क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एब्सेंट होता है। ये भी इसलिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर है। और तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर क्या होता है, लेग अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये दीज आर ए ग्रीन प्लांट। मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं जिस एरिया के अंदर नाइट्रोजनस, जिस सोइल के अंदर क्या हो, नाइट्रोजन की कमी हो या लेक अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हो, उसके अंदर क्या। और नाइट्रोजन वेस्ट के लिए क्या करेंगे, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के बाद उससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, इंसेक्टिवोरस एग्जांपल है इसका फीचर प्लांट। फीचर प्लांट, दे आर ग्रो, ये कहाँ ग्रो हो गए, दीज आर ग्रीन प्लांट। देखो ये क्या है, दीज आर ग्रीन प्लांट। ये क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, और ग्रो क्या करते हैं, दे ग्रो डिफिशियंसी सोयल वेयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी सोइल के अंदर, दे आर ग्रो इन डिफिशियंसी नाइट्रोजन, दे आर ग्रो इन डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन सोयल। मतलब कहाँ ग्रो करेंगे, जिसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन की कमी हो। और ये इनके इसका डायग्राम इसकी लीफ के अंदर किस तरह है, एक इस तरह अपना कोई जगह उसकी तरह क्या होगा, ये सब जो इसका डायग्राम दिखाया जाता है, ये क्या है, ये प्लांट है, इसके अंदर क्या होगी, इसकी लीफ होगी, इस तरह बहुत सारी लीफ होगी इसके अंदर, और इसकी लीफ के ऊपर क्या होगा, एक एपिकल होगा इस तरह, और जिसके अंदर क्या होंगे, इसके लीफ के अंदर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होगा। और ये इस तरह क्या है, जो कोई भी इंसेक्ट है जो इसके अंदर क्या है, ये एपिकल है जो इसका ऊपर की तरफ से खुला रहेगा, जैसे इंसेक्ट अंदर गया ये क्लोज हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जाने के बाद में इसको क्या डाइजेस्ट कर देगा। इंसेक्ट अंदर आया, इंसेक्ट अंदर आते ही क्या उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट क्यों करता है, क्योंकि ये मिनरल्स की कमी होती है। मिनरल्स कौन से, नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजन फूड के लिए क्या करेगा, ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका एग्जांपल है फीचर प्लांट। और ये ग्रीन प्लांट होते हैं, लेकिन कहाँ ग्रो करते हैं, जहां पर क्या नाइट्रोजन की कमी हो उस सोइल के अंदर ग्रो करेंगे। और ग्रो करने का इसका मतलब मोस्टली इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का इसका मेन उद्देश्य क्या होता है क्योंकि उस सोइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपने मिनरल्स को अपने जो मिनरल्स चाहिए इसको, उसमें नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा। और इंसेक्टिवोरस, उसके बाद आएगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के अंदर क्या होगा,
सिम्बायोसिस का मतलब क्या था, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्लांट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू प्लांट्स, टू प्लांट। इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जो दो प्लांट होंगे जिसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर आपस में इंटर रिलेशनशिप होगा, दोनों एक दूसरे के लिए क्या फायदेमंद होंगे और क्या एक ही प्लांट के अंदर होंगे। इसका एग्जांपल है जैसे लाइकन, लाइकन लाइकन के अंदर क्या होता है, लाइकन के अंदर क्या होता है, एक तो एल्गा होता है, एल्गी होती है, दूसरा क्या होता है फंगस। एल्गे और फंगस, एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस क्या करेगी, एल्गी तो क्या करेगी, जो ऑटोट्रोफ है या फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि ग्रीन इसके अंदर क्लोरो, और फंगस के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल लेग अमाउंट के अंदर या एब्सेंट होता है, तो इसके अंदर क्या करेगा, ये तो होगी ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफिक, और ये क्या होगी हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ये क्या है ऑटोट्रोपिक है, ये क्या होगी हेटेरोट्रोपिक होगी, और दोनों क्या है एक ही प्लांट, लाइकन का जो प्लांट है इसके अंदर क्या होगी, जो एल्गा भी होगी और फंगस भी। एल्गा क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ये क्या करेगी हेटेरोट्रोपिक, ये दूसरे क्या है उसके अंदर डिपेंड होगी प्लांट के ऊपर। जिस तरह मतलब क्या दोनों का आपस में एक दूसरे के रिलेशनशिप होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होगी फायदेमंद होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, जो दो प्लांट एक ही प्लांट के अंदर दो तरह के प्लांट हो, जैसे ऑटोट्रोफ भी और हेटेरोट्रोफ भी हो, दोनों एक दूसरे के लिए क्या इंटर रिलेशनशिप हो, उसको बोलेंगे सिम्बायोसिस। Thank you.